राखी। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूमिंग टीच। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास 5 के चैप्टर एंड साइंस का ये चैप्टर होगा अंडरस्टैंडिंग एयर। आज हम लोग बात करेंगे हवा के बारे में। हवा हमारे जो चारों ओर हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है वो क्या है, कैसा है, उसका यूज़ क्या है एंड किस किस टाइप के एयर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल का लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अपडेट फर्स्ट में ही मिल जाएंगे। और अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक से ऐड होना चाहते हैं, फेसबुक पेज से ज्वाइन होना चाहते हैं, जीमेल से, तो डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ों का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इससे फ़ायदा होगा कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप डायरेक्ट हमें बता सकते हैं। अब आते हैं चैप्टर पर अंडरस्टैंडिंग एयर। We know that air occupies space and exert pressure. Due to the property, air is very useful to us in many ways. हम लोगों को पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है एंड ये एयर का यूज़ बहुत सारा है, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी भी है, बहुत सारी चीज़ों में एयर का यूज़ करते हैं हम लोग। यूज़ है, हम जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं एयर का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे कि हम लोग मान लो बलून फुला रहे हो, बलून फुलाने के लिए मुंह से फुलाते हो या फिर मशीन से, तो उसमें गैस भरा जाता है। जब हम लोग फुटबॉल खेल रहे होते हैं, उस फुटबॉल में क्या होता है, एयर भरा रहता है। हम लोग साइकिल चलाते हैं, उसमें जो टायर में क्या रहता है, एयर रहता है। इस तरह से सारी चीज़ों में देखा जाए तो एयर भरा हुआ है। हम लोग जो लेस कुरकुरे खाते हैं उसके पैकेट में भी हवा रहता है, एयर रहता है। जब खोलते हैं तो ऐसे निकलता है। जब हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे होते हैं उसमें भी एयर होता है। तो देखा जाए सब तो सारी चीज़ में एयर प्रेजेंट है। एयर का यूज़ हम लोग बहुत करते हैं, ठीक है। इवन सांस लेने में, ब्रीथिंग करने में भी हम लोग एयर का ही यूज़ कर रहे होते हैं। अब आइए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या क्या है एयर का प्रॉपर्टी। एयर प्रेशर इज़ यूज इन मैनी वेज। इट इज़ यूज टू ड्रॉ लिक्विड इन फाउंटेन पेन। ये लिक्विड फॉर्म में भी एयर प्रेजेंट होता है। जैसे जो जो चीज़ लिक्विड में होता है उसमें भी एयर प्रेजेंट होता है। मतलब एयर एनी प्लेस, ऑल प्लेस पे एयर प्रेजेंट है। मेडिसिन, ड्रॉपर, इंजेक्शन, ड्रिंकिंग स्ट्रो, फाउंटेन, मतलब जो फाउंटेन पेन यूज़ कर रहे हैं हम लोग उस पर भी एयर प्रेजेंट है। इंजेक्शन जो हम लोगों को लगता है, जो डॉक्टर लगाते हैं, उस पर भी एयर प्रेजेंट होता है। मेडिसिन में भी एयर प्रेजेंट होता है। जो हम लोग ड्रिंकिंग, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह यूज़ करते हैं ड्रिंक करने में, पीने में, उन सब चीज़ों में भी एयर प्रेजेंट होता है। तो ये इससे हम लोग समझ सकते हैं कि एयर का यूज़ कितना है और ये एयर हम लोग कितने तरह से एयर को हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं। अब आते हैं वेरियस कंटीनियन फॉर एयर यूज़फुल टू अस। एयर कैसे कैसे यूज़ है, एयर हम लोगों के लिए कैसे यूज़फुल है, वो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिकॉज ऑक्सीजन ही ऐसा गैस है जिसको हम लोग सांस लेते हैं, और विदाउट ऑक्सीजन के हमारा लाइफ सर्वाइव नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, और सांस नहीं लेंगे तो फिर जीना मुश्किल है। अगर एक हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे तो हम लोगों की डेथ हो सकती है, हम लोग मर सकते हैं। ऑक्सीजन इज द एक्टिव पार्ट ऑफ एयर। 21%, पूरे एटमोसफेयर में 21% ऑक्सीजन है। इट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, ये हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। नो लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन द अर्थ विदाउट ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के अर्थ में लाइफ सर्वाइव नहीं हो सकता है। जो लोग माउंटेन पे चढ़ाई करने जाते हैं, माउंटेन में वहाँ पे एयर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो वो लोग सिलेंडर में एयर भर के, ऑक्सीजन भर करके लेके जाते हैं। एंड माउंटेन ऊपर जब चढ़ाई कर लेते हैं, जब वो अपने पीक पे पहुँच जाते हैं, देन वहाँ पे वो लोग सिलेंडर के थ्रू जो गैस ले जाते हैं तो वहाँ पे पाइप के थ्रू सांस ले करके चढ़ाई कंप्लीट करते हैं। तो एयर ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, और ऑक्सीजन के बिना हम एक सेकंड भी नहीं रह सकते हैं बिना सांस लिए। तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोग सांस लेते हैं और ऑक्सीजन ही लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, एंड इसका यूज़ हम लोग प्लांट में करते हैं। एंड प्लांट जो है उसमें नाइट्रोजन से बैक्टीरिया बनाता है। बैक्टीरिया जो है हेल्प करती है, ह्यूमस बनती है। उस ह्यूमस से होता क्या है, जो प्लांट ग्रोथ करता है उसमें नाइट्रोजन का हेल्प बहुत होता है। तो जो नाइट्रोजन का यूज़ हम लोग बहुत अधिक वे में करते हैं, क्योंकि प्लांटिंग में करते हैं, और प्लांट से ही क्रॉपिंग होता है। प्लांटिंग, क्रॉपिंग सब चीज़ में नाइट्रोजन का यूज़ होता है, और इससे ही हम लोगों को मिलता है। प्लांट से ही हम लोग को फूड मिलता है, खाना मिलता है। तो नाइट्रोजन भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, बिकॉज नाइट्रोजन सॉइल में जाता है, मिट्टी में जाता है, एंड वो मिट्टी में ही क्रॉपिंग करते हैं हम लोग, एग्रीकल्चर करते हैं, और इसके थ्रू ही हम लोग को फूड मिलता है।
तो इस तरह से ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन दोनों हम लोग के लिए यूज़फुल है। अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 भी बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लिए यूज़फुल होता है, बिकॉज जब प्लांट अपना भोजन बना रहे होते हैं, खाना बना रहे होते हैं, तो प्लांट CO2 का हेल्प लेते हैं, दैन उसे से उनके ऐड होने से, CO2 के ऐड होने से ही प्लांट का खाना जो होता है, फूड होता है, वो कंप्लीट होता है। तो CO2 का यूज़ भी है, और इसकी क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में बहुत कम है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम क्वांटिटी में पाई जाती है, एंड इसका यूज़ प्लांट करते हैं। तो ये था एयर के बारे में कि कौन कौन से गैसेस एयर में कितने कितने % प्रेजेंट हैं, और इसका यूज़ कहाँ कहाँ है। अब इस एयर को हम लोग पॉल्यूटेड कैसे बना दिए हैं उसके बारे में जानते हैं। एयर पॉल्यूशन कैसे कैसे हो रहा है। When poison gas and harmful substance mix up the atmosphere air to make it impure, it called air pollution. जब harmful gas एंड हार्मफुल पॉइजन गैस, हार्मफुल सब्सटेंस, ये सब मिक्स हो जाते हैं फ्रेश एयर में, देन जा कर के एयर पॉल्यूशन, एयर जो है वो पॉल्यूटेड बन जाता है, और इसे ही कहते हैं हम एयर पॉल्यूशन। इस तरह से एयर पॉल्यूशन होता है। आजकल एयर पॉल्यूशन बहुत अधिक हो गया है, बिकॉज आज का लाइफ जो हमारा हो गया है हाइजीनिक लाइफ, इतना इस टेक्निकल यूज़ हो रहा है, इतना केमिकल प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है, जिससे कि एयर पॉल्यूशन हो गया है। अब ये जानते हैं कि सोर्स क्या है एयर पॉल्यूशन का। एयर पॉल्यूशन का बेसिकली 4 सोर्सेस है। पहला आपका स्मोक, धुआं, डस्ट, कोक एंड गार्बेज। ये 4 सोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा एयर को पॉल्यूटेड कर चुके हैं। स्मोक, इंडस्ट्री का एयर स्मोक हुआ, मिल का, बड़े बड़े टेक्सटाइल मिल हैं, इंडस्ट्री बहुत बड़े बड़े, फिर व्हीकल्स हो गया, इन सारे का स्मोक जो होता है, वो सारा जो स्मोक होता है वो बहुत पॉल्यूटेड निकलता है, एंड उसमें से बहुत हाई गैसेस भी निकलते हैं, हाई केमिकल वाले इंडस्ट्री से। तो ये सारे एयर में जाके मिक्स हो जाते हैं और ये एयर पॉल्यूशन बना रहे हैं। डस्ट, कचरा से भी एयर जो स्मेल आता है, गंदा स्मेल आता है जो, वो उससे भी एयर पॉल्यूशन हो रहा है। कोक, कोल होता है, कोल इमिट शूट पार्टिकल। जो ट्रेन चलता है, ट्रेन का कोयले से चलती है, तो उससे जो धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, वो भी एयर को पॉल्यूटेड कर रही है। हालांकि अब तो खैर इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन चलने लग गया है, बट अभी भी बहुत सारी ट्रेनें ऐसी हैं जो कोयले से चलती है, एंड उससे जो स्मोक निकलता है वो भी एयर को पॉल्यूटेड कर रही है। गार्बेज, जो हमारे घरों से कचरा निकलता है, उससे जो स्मेलिंग होता है, एक जगह जाके वो स्टोर कर दिया गया, उससे जो स्मेल निकल रहा है तो वो एयर में जाके मिक्स होता है, और ये भी एयर पॉल्यूशन करती है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन जो हो रहा है उससे क्या क्या इफेक्ट हम लोगों को पड़ रहा है, और क्या क्या हार्म हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना हो रहा है। फर्स्ट, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज सफोकेशन। CO2 बहुत इंक्रीज़ कर जा रहा है, और CO2 जो गैस है वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, ये हमारे लिए हार्मफुल है। अगर CO2 बहुत अधिक क्वांटिटी में हमारे एयर में प्रेजेंट हो जाएंगे तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो एयर पोल्यूशन से ये हार्म हम लोग को पहुंचा है। नेक्स्ट, CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड, द डेडली पॉइजन गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस निकलती हैं, डेडली पॉइजन गैस निकलती है। इन सब से क्या होता है, रिड्यूस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो क्वांटिटी है वो कम हो जा रहा है, जिससे कि हम लोगों का कैपेसिटी, ब्लड, हम लोगों का ब्लड जो ये घूमता है, सर्कुलेट करता है, उसमें भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो उसमें भी प्रॉब्लम आने लग गया है हमारे बॉडी पार्ट में। जहाँ पे अगर एयर फ्रेश नहीं है वहाँ पे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, और सांस लेने में दिक्कत तो पूरे बॉडी पार्ट में ब्लड जो सर्कुलेट होता है उसमें भी प्रॉब्लम आने लगती है। नेक्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, निकलती हैं, जो हार्मफुल है, जो हमें, जो प्लांट को हार्म पहुंचाती है, एनिमल को हार्म पहुंचाती है। कहीं कहीं तो इतनी हार्ड गैसेस निकलती है जिससे कि प्लांट डेड हो जाते हैं। अगर इंडस्ट्री बगल में और बहुत बड़े एरिया में वहीं पे हम लोग प्लांटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि सारे प्लांट डेड भी हो जाते हैं, कभी कभी इतना इश्यू होने लग जाता है। तो ये सारा चीज़ से हम लोगों को बहुत सारे इफ़ेक्ट पड़ा है एयर पॉल्यूशन से, एंड ये चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। देन अगर कंट्रोल हम लोग नहीं करेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट कुछ दिन में बहुत अधिक पॉल्यूटेड हो जाएगा, जिसमें हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो हम लोगों को कुछ स्टेप लेना चाहिए जिससे कि ये कंट्रोल में हो सके, हमारा जो एयर है वो पॉल्यूटेड ना हो, और उसे हम लोग कंट्रोल कर पाएँ। तो उसके लिए कुछ स्टेप, मेजर टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इंडस्ट्री का थोड़ा कम यूज़ करना होगा, अननेसेसरी केमिकल का यूज़ नहीं करना होगा, बहुत हाई टेक्निक का यूज़ नहीं करना होगा, क्योंकि जितना हम लोग हाई टेक्निक पे जाएंगे, हाँ हमें फैसिलिटी तो बहुत अधिक मिल जाती है, बट होता क्या है कि उतना ही हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करना होता है। एयर पोल्यूशन हो जाता है, वाटर पोल्यूशन, बहुत सारी चीज़ प्रॉब्लम्स आती हैं। हम लोगों को पेड़ डिफॉरेस्टेशन नहीं करना होगा, हम लोगों को बहुत अधिक पेड़ लगाना होगा। हम लोग पेड़ की कटाई कर दे रहे, जंगल को हम लोग क्लीन कर दे रहे, जिससे कि भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है।
स्मोकिंग पे बैन लगाना होगा, व्हीकल्स पे भी कुछ बैन करना होगा, कुछ रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट को फॉलो कर अप्लाई करना होगा और इससे पब्लिक को फॉलो करना पड़ेगा, देन जा करके ही हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था अंडरस्टैंडिंग एयर कितने एयर कहाँ प्रेजेंट है, एंड ये एयर का यूज़, एयर पोल्यूशन कैसे हुआ, इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है, एंड इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। ऑल अबाउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एयर। नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।